तो हेलो एवरीवन, सब लोग देख पा रहे होंगे मुझे। हेलो हिंजा, आवाज आ रहा है? हाँ सर। एक मिनट, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ये जूम नहीं हो रहा है। सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा? तो थोड़ा अगर हो सके तो क्लास में इंटरेक्शन करने की कोशिश करना, ताकि मुझे पता चले कि सबको सुनाई दे रहा है या नहीं। मैं बीच में पार्टिसिपेंट्स देखने से हो सकता है कि वीडियो थोड़ा पॉज हो जाए। ठीक है, ओके सर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और उसमें कुछ चीजें ऑलरेडी बता चुके थे, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। तो पहले एक बात हो गई थी कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये हो चुका था बात। उसके बाद था कि स्पीड क्या होता है, ये भी हम बात कर चुके थे। वेलोसिटी क्या होता है, इसके भी बात कर चुके थे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इसके भी बारे में बात कर चुके थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इसके भी बारे में बात कर चुके थे। और साथ में बात कर चुके थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है। ये सारा बातें हो चुका है। मैं दोनों चीज पढ़ाऊंगा, बोर्ड प्लस एंट्रेंस, जैसे पहले पढ़ाया था। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कोर्स हम लोग जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ जाएंगे, चिंता मत करना। यूनिफॉर्म स्पीड दो केसेस था, वो भी पढ़े थे। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक स्पीड का फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस v2 दो के लिए, और फिर और एक स्पीड का फॉर्मूला था v1 प्लस v2 बाय 2, अगर 2 के लिए होता 3 के लिए होता तो प्लस v3 बाय 3। ये सब बातें ऑलरेडी हो चुका था। कुछ डीपीपी भी दिए थे जो पूरा डिस्कशन नहीं हुआ था, करेंगे। साथ में HC वर्मा भी करना पड़ेगा। नेटवर्क इशू का बिल्कुल टेंशन मतलब, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। इस बार जूम से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने जूम का लाइसेंस लिया हुआ है, तो उसका कोई टेंशन मत लो। तो ये सब बातें ऑलरेडी हो गया था। तो इसके बाद जो चीज आता है वो नहीं पढ़ाया था। अगर पढ़ाया था, रिपीट हो रहा है तो बता सकते हैं। अगर रिपीट हो रहा है इनके तो बता सकते हैं। हिंसा पढ़ाया था क्या ये? नहीं सर, जस्ट फॉर्मूला आपने बोला था कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या क्या? नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2 होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और नंबर 3 होता है ट्वाइस ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक फॉर्मूला आएगा, उसको कहते हैं एस एन प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ये 4 फॉर्मूला होता है और ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव भी करना है। ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है डिराइव करने के लिए। सब लोग कॉपी में नोट्स लिखते जाएंगे, चारों इक्वेशन लिखो। ऑल दीज इक्वेशंस आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो नहीं होगा। यहां पर v जो है, ये v है मेरा फाइनल वेलोसिटी, u मेरा है इनिशियल वेलोसिटी, t मेरा है टाइम, s मेरा है डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। s इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और मेरा a जो है एक्सेलरेशन। इतना लिखे पहले।
मिटा सकते हैं, किसी का नहीं हुआ तो बोल दो। ऑडियो कनेक्ट करके आराम से बोल सकते हो, कुछ भी पूछना है तो आराम से पूछ लो, क्योंकि समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आराम से बोल सकते हो। ठीक है, मैं मिटाऊं? तो डिराइवेशन आते हैं। डिराइवेशन दो टाइप का होता है, दो पैटर्न से कर सकते हैं डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है बाय एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मतलब वही जो हम लोग इतने दिन से एल्जेब्रा पढ़ रहे थे उसी के हिसाब से, मतलब सिंपल मैथ से हम लोग करेंगे पहला डिराइवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, let us consider an object started its motion with initial velocity u at time t equal to 0, and then covered a displacement s during a displacement s with constant acceleration a, such that acceleration a during time interval t, such that final velocity of object is v। तो ऑब्जेक्ट कहां से शुरू हुआ है? ए से मान लो शुरू हुआ है, खत्म हुआ है, बी पे यहां से यहां तक गया है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t इक्वल टू 0 से निकला है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया टाइम t इक्वल टू 0 से, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, और वो डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा है, कितना s, ड्यूरिंग टाइम कितना t, मतलब यहाँ पर टाइम हो गया t, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा v, और इस ड्यूरेशन पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और वह a के बराबर है। तो ये क्वेश्चन है, और ये कंडीशन है, क्वेश्चन नहीं कंडीशन है डिराइवेशन का। तो इसके बाद बात करते हैं फास्ट इक्वेशन की। बात करते हैं तो हमें पता है वी नो कैसे डिराइव करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि v माइनस यू बाय टी, ये एक्सेलरेशन होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, at इक्वल टू कितना होगा v माइनस यू, at इक्वल टू होगा v माइनस यू। तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू u प्लस at। तो पहला इक्वेशन तो आ गया मेरा, सिंपल था। ये डिराइवेशंस एग्जाम में आता है, स्कूल के एग्जाम में। थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं, नहीं होने से बोलना। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में मेरा क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए।
इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन के साथ। तो हमें पता है, वी नो, कैसे निकालेंगे, v एवरेज जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा होता है। तो मैं s इक्वल टू लिख सकता हूँ v एवरेज इनटू टाइम। v एवरेज u प्लस v बाई 2 होता है, ये एक फॉर्मूला है जो क्लास 9 पे था। अगर इफ u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी होगा। तब क्या होगा, v एवरेज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। साइड में लिख दोगे, since v average equal to u plus v by 2 for body moving with constant acceleration, तभी होगा, यहीं कहीं नहीं लगाना है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, s इक्वल टू u फाइनल वेलोसिटी। देखो यहाँ पर मुझे किसके साथ चाहिए रिलेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, v को लिख दूंगा u प्लस at। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, बाय आ गया 2, जैसा चाहिए वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो v मुझे नहीं चाहिए था, तो u प्लस at कर देंगे v की जगह। ये लाइन मिटा रहा है, तो आ जाएगा s इक्वल टू u बाई 2 इंटू टी, सॉरी, s इक्वल टू ट्वाइस u टी प्लस a टी स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस u प्लस ट्वाइस u इंटू टी प्लस a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। s इक्वल टू आ गया ट्वाइस u टी बाई 2 प्लस a टी स्क्वायर बाई 2। तो आ जाएगा s इक्वल टू u टी प्लस 1 बाई 2 a टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल गया सेकेंड इक्वेशन। ऊपर से थोड़ा मिटा रहा है। अभी मुझे चाहिए थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड हो गया, आते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के लिए क्या है, रिलेशन है मेरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही चीज, v एवरेज इक्वल टू s बाई टी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए यही रिलेशनशिप मुझे लेना चाहिए, यही एक रिलेशन है जिससे मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है, तो टाइम को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, v एवरेज इंटू टी इक्वल टू s। v एवरेज की जगह क्या लिखूंगा, v प्लस u बाय 2, जैसे ऑलरेडी लिखा था। टाइम के लिए मैं क्या लिखूंगा, टाइम के लिए मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो मैं लिख सकता हूँ v माइनस u इक्वल टू ए टी। तो यहां से आएगा v माइनस u बाय ए इक्वल टू टी, क्योंकि ये तीनों रिलेशन इसी कंडीशन के लिए है। एक बॉडी यहां से यहां तक गया है, तो कहीं पे भी तुम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा v
तो नीचे आ जाएगा ट्वाइस ए, नीचे आएगा ट्वाइस ए, इधर हो गया एस, ऊपर होगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यहाँ थोड़ा मिटा रहा है, तो यहाँ पर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए, इधर चला जाएगा, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन प्रूव। हैंड राइटिंग कहीं पे समझ में नहीं आने से बोल देना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो तीन कंडीशन ऐसा है जिससे मेरा मतलब कोई भी एक मोशन का मतलब बाकी क्वांटिटीज पता हो तो दूसरा क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं, ये फायदा है। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद कौन सा क्वांटिटी फाइंड आउट करना है वो हम खोजेंगे कि कौन सा फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग को नेसेसरी होगा उसी को यूज करेंगे। ये सब बहुत इजी चीज है, इसको अभी फिलहाल मिटा रहे हैं, ये मिटाने जा रहा हूं। अभी आते हैं फोर्थ इक्वेशन, ये थोड़ा अलग टाइप का इक्वेशन है, इसको कहते हैं एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन। दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन नहीं to determine कर देते, to determine, this equation is to determine the displacement of a body, the displacement of a body in nth second। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, थोड़ा नीचे का भी मिटा रहे हैं। अगर एक बॉडी यहां से जा रहा है ऐसे, मान लो यहां से गया है यहां तक, यहाँ पर टाइम था t इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम है t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम है t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पर टाइम है t इक्वल टू 3 सेकेंड, और यहाँ पर मान लो टाइम है 4 सेकेंड। तुम्हें क्या क्या पता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो पता है तुम्हें, इसका एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, क्या क्या पता है, यू नो इनिशियल वेलोसिटी, यू एक्सेलरेशन ए पता है तुम्हें, ठीक है, ये दो चीज पता है। और मान लेते हैं तुम्हें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ये तुम्हें पता करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, उसको कहेंगे S4, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड को डिनोट करते हैं हम लोग S4 से। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना होगा तो मैं उसको कहता S3, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn मतलब यहाँ पर n इक्वल टू 4 था, उससे पहला वाला इंटरवल का हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। S3 मतलब 3 सेकेंड से जस्ट पहले वाला, मतलब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पहले इतना बना लो।
तो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है S4 तो मैं क्या करूँ, मेरे पास U पता है तो मैं क्या करूंगा, जनरली मुझे क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैं S निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक का S निकालूंगा, उसके बाद कौन सा माइनस कर दूंगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूंगा। पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, फिर क्या है ये वाला माइनस कर दूंगा। मतलब इसको मैं अगर एस एन लिखूं, इसको एस एन एफ कह सकते हो, एन एफ कह सकते हो, क्योंकि दोनों नहीं तो सेम दिखेगा। और ये एस एन माइनस वन, मतलब एस एन का डिस्प्लेसमेंट माइनस एस एन माइनस वन, ये एक तरीका है। लेकिन इसमें क्या होगा, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाता है। या और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है, इसको इनिशियल वेलोसिटी मान के मैं यहाँ का इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लूं, u प्लस ए टी, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालूं, तो इस ड्यूरेशन के लिए मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा s4, उसके लिए मेरा ये जो v होगा वो इसके लिए u बन जाएगा, इस जर्नी के लिए u कितना बन जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी बनेगा। फिर मैं v यहाँ पर जब मुझे u मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर फिर से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मैं कर सकता हूँ। ये समझने से हुआ, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, लंबा है, ये प्रोसेस क्या है, लंबा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, किससे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, फिर इसका भी निकाल दिया, फिर इस डिस्प्लेसमेंट से इसको माइनस कर। और एक तरीका है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इतना टाइम हमें पता है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसे ही करेंगे तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये जर्नी का, अभी ये जर्नी का क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी बनेगा। फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट ऑल दिस प्रोसेस लॉन्ग, ये सारा प्रोसेस क्या लॉन्ग है। तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि मुझे अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, मतलब यहाँ का वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और मुझे किस ड्यूरेशन का चाहिए पता है, तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी पता है तो मैं किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकता हूँ, किसी भी छोटा सा टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकता हूँ। किसी को डाउट है तो कह सकते हैं। इंटू को चले ना प्रॉब्लम, इंटू को तो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर डाउट है, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए मैं ये सब थोड़ा मिटा रहा हूँ। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए मैं वही करूंगा, डिराइवेशन के लिए यही करूंगा। क्या करूंगा मैं, एस ऑफ एन एन इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, एफ एन माइनस एस एन माइनस वन, इतना चाहिए। तो एस ऑफ एन एन क्या हो जाएगा, एस एन कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, यू टी के जगह क्या होगा, एन, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, एन, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन माइनस वन, किसका डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, यानी इतना, यू इंटू टाइम इंटरवल कितना है, ये अगर मेरा टाइम एन है तो ये एन माइनस वन होगा, प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर, तो आएगा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, ये होगा कितना, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो आगे बढ़ते हैं, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, दिस इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन, माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए, इसको भी क्या है साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो एन स्क्वायर, ये माइनस इधर है, किसी को डाउट होने से बोलना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस कितना हो गया, ये माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, a बाय
a/2 माइनस आना चाहिए a/2 प्लस आ जाएगा an 2 कैंसिल हो गया। किसी को भी डाउट हो तो बोलना, मैंने डायरेक्ट लिखा ये लाइन थोड़ा। ये लाइन में अगर किसी को डाउट है मैं खोल के लिख दूंगा, आराम से बताओ। तो यहां से कुछ कैंसिल होंगे, un कैंसिल होगा किससे, इससे, ये कैंसिल होना चाहिए, और ये कैंसिल होगा इससे। इसको थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहते हैं। तो यहाँ कितना मिल जाएगा मुझे, एफ एन एच इक्वल टू यू आ गया, क्या बचा, और माइनस ऑफ a/2 प्लस क्या बचा, a ऑफ n। u आ गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं कितना, a/2 प्लस कॉमन ले लेते हैं, प्लस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस अगर कॉमन लेंगे तो a/2 बचा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसे देखो ट्वाइस n माइनस 1 अगर मैं लिखता हूँ तो इसको खोलने से क्या होगा, a/2 2 कैंसिल होगा, an आएगा तो यहाँ आएगा प्लस, और इसका क्या होगा माइनस a/2, तो ये आएगा। तो आखिर मेरा फॉर्मूला आ गया। किसी को कोई भी टाइप का डाउट हो तो पूछो। डाउट पूछने से भी मेरा स्क्रीन मूव नहीं होगा, मेरा स्क्रीन मेरे ये रहेगा, मतलब स्क्रीन यहीं पे रहेगा, तो इंटरेक्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थी 4 इक्वेशन। हिंजा आ रहा है समझ में? हाँ सर। कृषांगिनी कैसे हो? सर अच्छी हो। ठीक है, और समी? आई एम गुड सर। और धीरज कैसा है? अच्छा हो सर। समझ में आ रहा है धीरज? यस सर। ओके। क्या मैं मिटा सकता हूँ? हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ तो बोलो। इसका और एक मेथड है डिराइवेशन का, वो है मेथड ऑफ कैलकुलस, लेकिन बहुत डिराइवेशन किए हैं अभी, तो थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तुम लोग को भी थोड़ा फ्रेश फील होगा। बहुत डिराइवेशन कर चुके हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तुम लोग को फ्री मतलब थोड़ा बेहतर फील होगा। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, शायद ऐसा क्वेश्चन करवाया, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं, अगर मुझे याद नहीं है करवाया कि। तो क्या है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो है रेस्ट से शुरू किया, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and is traveling with uniform acceleration, uniform acceleration से चल रहा है। the ratio of displacement of body
द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, शायद किया था ऐसा क्वेश्चन, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन कैसा है, सॉल्यूशन में आता है। क्वेश्चन एक बार सब लोग पढ़ लो, खुद से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसका वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या है, सेम है। एक्सेलरेशन उसका क्या है, सेम है। बॉडी स्टार्ट किया है रेस से, यानी कि यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। किसी का अगर आंसर आता है तो बता देना, अगर खुद से कर रहे हैं तो आंसर आने से बता देना। पहला 10 सेकेंड में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट s1 है, ठीक है, अगर दूसरा 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट s2 है, और तीसरा 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट अगर s3 है, तो पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो s1 कितना है, s1 है इतना, s2 है इतना, मेरे से मिस्टेक हुआ था, 20 सेकेंड बोल रहे हैं, और s3 है मेरा इतना। तो रेशियो के लिए हम लोग थोड़ा स्मार्टली करेंगे। ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर, तो f इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 1/2 at स्क्वायर होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है। तो s इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ at स्क्वायर। 1/2 a क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने बताया था कि कांस्टेंट को हम हटाने से प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है। और अगर कोई स्टूडेंट ये सब भूल गए हैं तो इसी वीक में थोड़ा रिवाइज कर लो। क्या क्या रिवाइज करना है, वेक्टर जो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि फिजिक्स ये सब के बिना पॉसिबल नहीं है। वेक्टर रिवाइज करो, कैलकुलस रिवाइज करो, ठीक है, और साथ में वेक्टर, कैलकुलस, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, जितना कुछ पढ़ाया गया है इसको थोड़ा रिवाइज करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जितना भी बेसिक मैथ्स का चीजें बताया था, और विश्वास करो अगर मैंने जैसे कहा है पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, कुछ नहीं है, मतलब बहुत मजा आएगा तुम्हें, खुद पे इंटरेस्ट आता है कि नहीं पढ़ना है मुझे, खुद ही फिजिक्स करते रहो। तो f प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अगर हो गया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी होने से रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए s1 by s2 रेशियो इक्वल टू t1 स्क्वायर इज टू t2 स्क्वायर इज टू t3 स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ऐसा होगा, ये रूल है मैथ्स का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो s1 by s2 by s3 कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ, स्क्वायर है इसलिए टाइम के स्क्वायर है। s1 के लिए कितना है टाइम, 10 सेकंड, इसके लिए 10 सेकंड, इसके लिए 10 सेकंड, 30, इसके लिए 20 सेकंड, इसके लिए 30 सेकंड। आई एम अगेन रिपीटिंग, for s1 time is 10 second, s2 time is 20 second, and s3 time is 30 second. s1 is to s2 is to s3 आ जाएगा, 10 square is to 20 square is to 30 square, यानी कि 100 is to 400 is to 900, तो ये आ जाएगा 9। लिख ले इसको, किसी को भी डाउट है तो पूछे।
इसको मिटाया भी, मिटा रहा हूं मैं, किसी का नहीं हुआ तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, एनसीईआरटी भी कराया जाएगा, अभी फिलहाल आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का थोड़ा टफ होता है, अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आ सकता है, इजी कैलकुलेशन वाला कर रहे हैं। मतलब ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest, the ratio of distances, the ratio of distances, the ratio of distances, the ratio of distances traveled by body, traveled by body during third and fourth second is, during third and fourth second is। तो बॉडी ने क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, u इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय बॉडी इन कौन सा सेकंड, थर्ड सेकंड, यानी कि ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ये हो गया सेकंड, 2 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, ये हो गया थर्ड सेकंड, और ये हो गया कितना, फोर्थ सेकंड। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय बॉडी इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो मुझे किसका किसका पूछा है, इसको मान लेते हैं S1, इसको S2। इस बार ये डिस्टेंस nth वाला पूछा है, मतलब हमें पूछा है S1 बाय S2। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट बताया था, यहाँ पर जो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो होता क्या है। देखो, इसे बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं एंड इन वन डायरेक्शन, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और सेम डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग in one direction, in a particular direction and along a straight line, then what happens, distance equal to displacement होगा। लेकिन बॉडी अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। अगर बॉडी ऐसे जाके वापस आ रहा है तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। तो कभी कभार क्वेश्चन में जब डिस्टेंस का रेशियो पूछते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, अगर वहां पर कुछ नहीं लिखा है कि बॉडी सीधा गया है, टेढ़ा गया, कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर तुम्हें समझना चाहिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि बॉडी इज ट्रेवलिंग in a straight line along a particular direction। तो in this case मेरा क्या होगा, in this question मेरा displacement equal to displacement distance मानेंगे। कुछ अगर मेंशन नहीं है तो displacement equal to distance मानेंगे। तो मुझे निकालना है S1 by S2। तो देखो S हमें क्या चाहिए, SN, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, S3 by S4 भी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकंड और ये थर्ड सेकंड। तो SN वाला फॉर्मूला क्या था, U प्लस A by 2 2n minus 1। क्यों, अभी मैं SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि ये चाहिए और ये चाहिए। पहला ऐसा चाहिए था, इतना चाहिए था, इतना चाहिए था, इतना चाहिए था, ऐसा चाहिए था। अभी क्या है, इंटरवल का चाहिए, तो इंटरवल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस A by 2 2n minus 1 2n minus 1। तो SN मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू A by 2, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A by 2 इंटू ट्वाइस ऑफ n minus 1, ऐसा हो जाएगा। A by 2 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन, एक मिनट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है करके देना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बॉडी से रेशियो डिस्टेंस, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानो तो ये मिस हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से क्या होगा, Sn प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस n minus 1 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट 2 इज अ कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनली ला सकते हैं। तो मैं S3 रेशियो S4 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 into 3 minus 1 रेशियो 2 into 4 minus 1, मतलब रेशियो लिख रहे हैं तो n का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे दो बार। पहले t स्क्वायर था तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, इस बार क्या है, ऐसा है ट्वाइस n minus 1, तो 2 into 3 minus 1 रेशियो 2 into 4 minus 1।
कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। असमी कह रही है अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है अच्छे से। हिमजा कृषांगिनी क्या अच्छे से दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा नहीं दिख ब्लर रहा हो क्या? रहा है। तो बताना सर चाहिए कि थोड़ा नहीं, थोड़ा ब्लर। बताना चाहिए 1 मिनट को। 1 मिनट, आप वीडियो ऑफ करें, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या एक बार देख रहे हैं। वीडियो ऑफ कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो नेटवर्क ठीक है पूरा। मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या पूरा दिख रहा है अच्छे से। क्या अभी अच्छे से दिख रहा है? कृष्णांगिनी हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ, लिख लो इसको। कहीं पे कोई रिपीट करना है तो बता देना। असमी ठीक है? यस सर। जैसे असमी ने बताया तुरंत बता देना, ऑडियो से बता देना कि सर वीडियो क्लियर नहीं है। तो ऊपर मिटा रहे थोड़ा। तो S3/S4 कितना हो जाएगा? S3/S4 हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 - 1 5 2 × 4 - 1 7। तो ये होगा आंसर, ये होगा मेरा आंसर। मिटा सकते हैं अभी? किसी का नहीं हुआ तो बोलो। मिटाओ हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का और देते हैं। और पहले भी जो क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन पहले ऐसा भी किया था। एक गाड़ी है, आदमी रुका हुआ था, इतने डिस्टेंस पीछे था, कुछ 48 मीटर। ये गाड़ी स्टार्ट हुआ, आदमी दौड़ के गया, कब जाके गाड़ी को पकड़ पाएगा? ये सब क्वेश्चन रिवाइज करना है खुद से। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो जो चीज पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि तुम्हारा पढ़ना लेकिन बहुत जरूरी है। मेरा तो पढ़ाना है ही, साथ में तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ऑडियो वगैरह अच्छे से नहीं आ रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, जहां पर मिस हुआ है। हर एक क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ए पार्टिकल
A particle after starting from rest, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद experiences constant acceleration, उसका constant acceleration होता है, experiences constant acceleration for 20 seconds, 20 सेकंड के लिए उसका constant acceleration होता है. If it covers a distance of s1, if it covers the distance of s1 in first 10 seconds, comma, and distance s2 in next 10 seconds, then option A, s2 equal to s1 by 2, option B, s2 equal to s1, option C, s2 equal to twice s1, and option D, s2 equal to 3 of s1. क्वेश्चन को लिख लो, सॉल्यूशन करेंगे इसमें. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, u इक्वल टू 0, पहला 10 सेकंड में इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस कितना s1, दूसरा 10 सेकंड में क्या हुआ, इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस s2. पूछा गया कि s कौन सा होगा, ये पूछा गया. बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है. देखो बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है कि मतलब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है कांस्टेंटली, तो कभी भी s1 इक्वल टू s2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का क्या होगा, बॉडी ऐसे जा रहा था, उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बॉडी का स्पीड टाइम टू टाइम बढ़ते जाएगा. पहले धीरे धीरे जा रहा था, फिर बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते जाएगा तो क्या वेलोसिटी बढ़ा, मतलब पहला 10 सेकंड जितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट 10 सेकंड में कम लगेगा, तो ऐसा कुछ होगा. नेक्स्ट 10 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल, नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बराबर नहीं हो सकता. एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है. मिटा है थोड़ा इसको, क्वेश्चन को, ये वाला पार्ट मिटा दो, किसका नहीं हुआ तो बता सकते हो. तो देखो यहाँ पर तुम लोग को लग रहा है यहाँ पर 5 सेकंड की बात नहीं कर रही है, और साथ में पूछ दिया इतना, तो इसको कैसे करें s1 तो तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि पहले s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकाल ले और इसको निकाल ले, फिर माइनस करके रेशियो निकाल ले, ये कर सकते हो. लेकिन देखो क्या है, यहाँ पर टाइम इंटरवल बराबर है. पहला क्या होता था, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड. यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना था, 1 सेकेंड था. जब टाइम इंटरवल बराबर होता है ना, तो हम लोग एफ एन एट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. इस डिस्टेंस के लिए इतना फॉर्मूला, इसके लिए क्या होगा, ये मान लो f5, इसको f4 लगा सकते हैं. क्या मान के, इसको 1 टाइम इंटरवल मान के, एक टाइम इंटरवल मानना पड़ेगा. एक टाइम इंटरवल मान के जब इक्वल है तो क्या होगा, एक टाइम इंटरवल. जैसे कि बात देखो, ये सेकंड में बात कर रहा हूं मैं, अभी मान लो ये घंटा पे 1 आवर पे बात हो रहा है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसा हो रहा है, 5 आवर. तो ये भी क्या हो गया, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम.
तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा कितना s5, यहाँ से यहाँ तक s4। यहाँ पर मैं 5 into 60 नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं 4 into 60 नहीं करूंगा, बात क्या कर रहा यूनिट इंटरवल की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 10 सेकंड के लिए मेरा फास्ट टाइम इंटरवल लिख सकता हूँ, पहला एक इक्वल टाइम इंटरवल, और ये मेरा क्या हो गया सेकंड टाइम इंटरवल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम इंटरवल बराबर होने से यहाँ पर मेरा n इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 2, क्योंकि मेरा टाइम इंटरवल बराबर है। और एक 10 सेकंड होता तो n इक्वल टू 3 होता, मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या इंटरवल इक्वल है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5। आवर के टाइम पे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। तो टाइम इंटरवल इक्वल है तो इसको n इक्वल टू 1 मानेंगे, n इक्वल टू 2 मानेंगे। लगाएंगे क्या sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1 u0 प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, तो इक्वल टू कितना हो गया a बाई 2 2n माइनस 1 इक्वल टू ऐसे। तो a बाई 2 एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 इज अ कांस्टेंट, सो प्रोपोर्शनली क्या होगा 2n माइनस 1। तो मैं एक बार क्या लिखूंगा, इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, तो s1 रेशियो s2 इक्वल टू 2 into 1 माइनस 1 रेशियो 2 into 2 माइनस 1। तो आ जाएगा s1 रेशियो s2 इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1 रेशियो 4 माइनस 1 3, यानी कि s1 बाय s2 इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, s2 इक्वल टू 3s1। किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो। मैंने ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, ये रेशियो है। टाइम इंटरवल इक्वल था तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, भले ही 10 सेकंड दो, 20 सेकंड दे, 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, टाइम इंटरवल इक्वल होने से हुआ। किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन अभी खुद से करने के लिए देंगे, देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। ऑडियो से बता देना, क्योंकि आजकल जूम में चैट देखने से वीडियो ऑफ हो जाता है, तो हो सके तो ऑडियो से बताना। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, झिझकने की बात नहीं है, मुझसे फ्रेंडली बात करो, फ्रेंडली पढ़ो। क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम है, ये समझने के लिए था डायग्राम, तो मिटा सकता हूं मैं थोड़ा बहुत, यहां तक मिटा दूं मैं। किसी का नहीं हुआ तो बता सकता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिमिलर, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से करो। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस, एक बॉडी ने रेस से शुरू किया है, एंड इज यूनिफॉर्मली accelerated for 30 seconds, the distance travel in the first 10 seconds is x1, comma next 10 second is x2, and the last 10 second is
and the last 10 second is x3, full stop. Then x1 ratio x2 ratio x3 is, ये कितना होगा? कुछ ऑप्शन है वो भी लिख देते हैं, जिसका आंसर आएगा बताना, खुद से करना है ये। 1:2:4 बी हो गया, 1:2:5 सी हो गया, 1:3:5 और डी हो गया 1:3:9। बोर्ड का भी क्वेश्चन कराएंगे, एकदम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि बोर्ड का नहीं कराएंगे, जैसे जहां पर जो जरूरत होगा वो कराएंगे। आंसर आते बोल देना, ऑडियो से बोलने से ज्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं तो मैसेज करके भी बता सकते हो। Sir, 1:3:5. 1:3:5 और कोई, और किसी का आया क्या? तो आंसर बिल्कुल सही बताया है, 1:3:5। यहाँ पर क्या होगा, x1 रेशियो x2 रेशियो x3 क्या होगा, वही बात हो जाएगा, कितना 2n-1, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम टेबल क्या इक्वल है, रेशियो 2n के जगह मैं क्या लिखूंगा पहले के लिए इंटू 1, क्योंकि फास्ट को मैं 10 सेकंड को 1 मानूंगा, फिर 2 × 2 - 1 रेशियो क्या होगा 2 × 2 - 1। तो यहाँ पर क्या होगा 2 - 1 1 आ जाएगा, 4 - 1 3 रेशियो 5, 2 × इसको 3 मानना चाहिए था, सॉरी, सिंपल था, एक लाइन का आंसर। मिटा रहा हूं मैं अभी। तो मैं आज जितना पढ़ाया अभी तक, और थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन इसका अभी तक पढ़ाने का कंक्लूजन क्या है, अभी तक पढ़ाने का कंक्लूजन क्या है, अभी तक मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव तो जरूर किया है, साथ में मैंने कुछ रेशियो का बात किया। रेशियो कैसा, अगर एक बॉडी जा रहा है कुछ टाइम इंटरवल, मान लो ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 30 सेकंड, अगर मुझे डिस्टेंसेस ऐसा दिया हो s1 s2 और s3, तो मैं उसका रेशियो अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, उसका रेशियो मैं निकालूंगा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ये भी चाहिए, साथ में a कांस्टेंट होना चाहिए। तो नंबर 1, तो ऐसे देने से मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा बात t1² t2² t3², और इसका रेशियो हमेशा कितना आएगा, पहले का नहीं 10 20 इसका पूछा जाए, अगर मुझे पूछा जाए कि S1 यानी कि S1 यानी कि S फर्स्ट, S सेकंड और S थर्ड इक्वल इंटरवल के लिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस का रेशियो, तब क्या होगा S फर्स्ट रेशियो S सेकंड S रेशियो थर्ड। तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है क्या, 2 × 1 - 1 रेशियो 2 × 2 - 1
रेशियो 2:3-1, भले ही टाइम इंटरवल जो भी हो, भले ही टाइम इंटरवल जितना हो, हमेशा आंसर कितना आएगा? हमेशा आंसर आएगा 1:3:5। सेकेंड वाला का आंसर हमेशा सेम आएगा, फर्स्ट वाला में पुट करना पड़ेगा। ये अभी तक पढ़ाने का कंक्लूजन, साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने आज डिराइव कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी, किसी का नहीं हुआ तो बोल दो। तो ये डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए, ये सब चीजें एंट्रेंस में बहुत काम आता है। ये जहां पर जो जरूरत हो रहा है, जहां पर एंट्रेंस का कॉन्सेप्ट बताना पड़ रहा है, एंट्रेंस का बता रहे, बोर्ड का भी बताएंगे साथ साथ, चिंता मत करो। डिराइवेशन जैसे कि बोर्ड का पार्ट था। उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ए बॉडी इज, उससे पहले काम कर लेते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लेते हैं ये मेरा आर्क सरफेस है, और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखा है, और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट है s, यहां से यहां तक गया है, मान लो टाइम है t, ये है मेरा v फाइनल वेलोसिटी, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे ही ऊपर जाएगा इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे g, a इक्वल टू कितना होगा? g होगा। इसका मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, नीचे आया तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v है, एक्सेलरेशन क्या होगा? g होगा, और टाइम लगा है मान लो इसमें t, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, पहले जो इक्वेशन लिखे थे वो ऐसा टाइप का मोशन था, हॉरिजॉन्टल, तो उसमें क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी नहीं था। इसमें क्या होगा? ग्रेविटी का रोल होगा। तो इसमें क्या करेंगे? नंबर 1 फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन इक्वेशंस क्या क्या होगा? 1 v इक्वल टू u प्लस 80 होता था, v इक्वल टू प्लस 80 होता था। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? a इक्वल टू होगा, देखो ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे, ऑपोजिट मतलब डी एक्सेलरेशन, तो माइनस जी होगा। डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता है। तो मेरा v इक्वल टू क्या होगा? u माइनस gt, पहला इक्वेशन। सेकंड s इक्वल टू क्या होगा? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्यों? a इक्वल टू माइनस g है। नंबर थर्ड इक्वेशन होगा ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ 2gs इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको लिख लो, ये अपवर्ड मोशन का मतलब यहां से यहां तक, उसके बाद इसके बारे में भी बात करेंगे।
क्या इस पार्ट को मिटा पाएंगे अभी? ये वाला सिर्फ किसी का नहीं हुआ तो बोलो, दिस पार्ट मिटा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन लिखता हूं मैं। तो यहां पर a इक्वल टू क्या होगा, प्लस d, क्योंकि ऊपर जा रहा है और सॉरी नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ, मोशन के तरफ। तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा तो पॉजिटिव होगा। तो b इक्वल टू होगा u प्लस जी डी। नंबर 2 f इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ ऑफ जी डी स्क्वायर। नंबर 3 ट्वाइस ऑफ gs इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जहां पर f डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मिटाओ, मैं सिर्फ यही लिखना था, पूरा मिटा सकते हैं? किसी का नहीं हुआ तो बोलो, पूरा मिटाऊंगा मैं। साथ में नोट्स अच्छे से लिखते जाना। इसके बाद लिखते हैं, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड such that it reaches a highest point and comes back to same position. एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है, वो ऊपर गया यहां से ए से, फिर ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा बी तक। कितना ट्रेवल करने के बाद, एस या एच भी ले सकते हो अपने मर्जी। फिर वो रिटर्न किया, पहले ऊपर गया फिर रिटर्न हुआ, फिर सेम पोजीशन पे वापस आया। बॉडी गया ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा। कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद वापस आता है। ऊपर गया फिर क्या हुआ, नीचे आया, सेम लेवल तक आया। ऊपर जाने का टाइम अगर मैं लेता हूं t1, नीचे जाने का टाइम अगर मैं लेता हूं t2, मैं ऊपर तरफ एरो बना रहा हूं टाइम ऊपर के लिए, और ये t2 नीचे आ रहा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा। t1 मेरा क्या है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोशन फ्रॉम a to b। t2 इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोशन फ्रॉम b to a। अगर दिख नहीं रहा अच्छे से बताना, हैंडराइटिंग अगर छोटा हो रहा है तो बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो चुप मत रहना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, इसीलिए वो वापस आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, v। तो इस चीज में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो
कंक्लूजन, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो मैं प्रूफ करूंगा। तुम्हें बोर्ड में प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं लेकिन दिखा दूंगा। बोर्ड में कंडीशन सॉल्व करने के लिए कंडीशन पता होना चाहिए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं प्रूफ दिखा दूंगा। कंडीशन लेकिन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 11 का एग्जाम के लिए भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है? T1 इक्वल टू T2 होगा, सेम लेवल तक अगर वापस है, और वापस आते आते यहां पर जब पहुंचेगा, इनिशियल वेलोसिटी से गया था, यहां पर जाके एक वेलोसिटी हुआ, वापस ए पे आया, मतलब वेलोसिटी एट ए, वापस आके जब यहां पहुंचेगा, वेलोसिटी नहीं लिखते, स्पीड लिखते, वेलोसिटी नहीं लिखते, स्पीड एट ए आफ्टर रिटर्निंग इक्वल टू speed at A at starting. ये स्टार्टिंग का स्पीड है, ये क्या है? वापस आने का। ये दोनों सेम होगा, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। जाने का टाइम सेम, और यहां से जिस स्पीड से गया था सेम लेवल पे आने पर स्पीड सेम हो जाएगा। देखो, अगर ये बॉडी यहां पर जाते जाते, एक चीज ये भी बता देते हैं, यहां पर जाते जाते अगर स्पीड मान लो u1 बन गया या v1 बन गया, ऐसा कुछ बन गया, फिर सेम यहां पर आते वक्त फिर से सेम स्पीड बनेगा। मतलब जब बॉडी ऊपर जाएगा, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे ऊपर जाते वक्त स्पीड जितना होगा, एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट, मतलब एट दैट पोजीशन, इंस्टेंट नहीं, एट दैट पोजीशन रिटर्न होने पर भी स्पीड सेम होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पोजीशन पे बॉडी जब ऊपर जा रहा है तो उसका जो स्पीड होगा एट दैट पोजीशन जितना होगा, यहां पर हो या यहां पर हो, यहां पर जितना एट दैट पोजीशन स्पीड होगा, वापस आते वक्त भी इस पॉइंट पे सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे स्पीड v1 है, वापस आते वक्त भी होगा, लेकिन जाते वक्त यहाँ पर स्पीड, आते वक्त यहाँ पर स्पीड के साथ सेम, यहाँ पर भी जाते वक्त जो स्पीड है, वापस आते वक्त स्पीड सेम। किसी को डाउट है तो बोलो, प्रूफ भी कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन नंबर थर्ड और एक बात लिख देते हैं, वेलोसिटी एट ए आफ्टर रिटर्निंग इज अनइक्वल टू, स्पीड इक्वल है लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? देखो, ए पे जाते वक्त स्पीड का डायरेक्शन क्या था? ऊपर, वापस आते वक्त क्या था? नीचे। वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। u इक्वल टू v है, लेकिन किस वाइज में? मैग्नीट्यूड के वाइज में, इसलिए स्पीड इक्वल है, लेकिन जाते वक्त डायरेक्शन इस तरफ था, आते वक्त डायरेक्शन इस तरफ, तो वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी इज नॉट सेम। ठीक है, तो बात करते हैं अभी, मैं प्रूव करता हूं ये इक्वल कैसे हुआ, टाइम कैसे इक्वल हुआ, ये कैसे इक्वल हुआ। ये मिटाना चाहता हूं थोड़ा, ये वाला पार्ट मिटाना चाहता हूं, किसी का नहीं हुआ तो बोलो। ये वाला पार्ट समझना है, समझ के लिखना है, ऐसा नहीं
कि सर मिटा देंगे तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, और लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो ऊपर जाते वक्त क्या होगा, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो गया, v इक्वल टू u माइनस क्या लेंगे gt, v इक्वल टू u माइनस gt1। ये फाइनल वेलोसिटी है कहां पर, b पे, ये इनिशियल वेलोसिटी है a पे। तो ऊपर जब जा रहे हैं तो नो डाउट ये वेलोसिटी है, लेकिन मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पुट करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरा यहाँ पर स्पीड हो गया, इस तरफ डायरेक्शन हो ही गया मेरा, डायरेक्शन ले रहे हैं इसलिए माइनस आ रहा है, तो ये अभी मेरा क्या स्पीड जैसा बिहेव करेगा। वेलोसिटी है, वेलोसिटी पुट करना चाहिए। अगर मैं ऐसा उल्टा होता तो इस डायनी पे मैं माइनस पुट कर देता। अभी क्या है, इस तरफ जा रहे हैं, देखो अभी इस तरफ जा रहे हैं तो भी क्या है मेरा पॉजिटिव, मतलब मैं डायरेक्शन पुट ही कर रहा हूँ, ये समझ लो। सॉरी यू मेरा क्या है पॉजिटिव, तो यू पॉजिटिव पुट कर दिया। इस तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, तो मैं माइनस जी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ऑलरेडी पुट कर दिया है, तो वेक्टर फॉर्म में हो चुका है ये। तो वेलोसिटी का भी ये पार्ट मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन ये था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मेरे को डायरेक्शन बता रहा है। नाउ दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मेरा नेगेटिव क्या है डायरेक्शन है, जी जो है मैग्नीट्यूड है। इसलिए ऊपर जाने पर मैं जी नेगेटिव ले रहा हूं। तो ये सब वेलोसिटी है अभी, लेकिन वैल्यू पुट कर दिया, प्लस है तो स्पीड होगा, ये वो बता रहा हूं मैं। तो मेरा v कितना होगा, 0 v इक्वल टू कितना है, u a माइनस जी t1। तो u a कितना हो गया, g ऑफ t1, तो t1 कितना हो गया, u a बाई जी। लेकिन इससे प्रूफ नहीं होगा सर, रुको एक मिनट, ऐसे करो, इससे प्रूफ नहीं होगा, इससे प्रूफ नहीं होगा, इससे प्रूफ करना ऐसा लग रहा है गलत हो गया क्या, ऐसे कर दो, छोड़ो करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, अभी क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में क्या है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, डाउनवर्ड मोशन में ये मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दिस वन इज फाइनल वेलोसिटी, ये अपवर्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा, v a इक्वल टू, फाइनल ये हो गया, अभी ये फाइनल इक्वल टू क्या होगा, u b, अभी नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन हो गया यहाँ पर, अभी ये मैग्नीट्यूड जैसा बिहेव करेगा। तो v a मेरा क्या है निकालना है, इक्वल टू कितना, u b मेरा 0 है प्लस जी t2, तो v a कितना हो गया, g ऑफ t2 हो गया, इसको ले लो इक्वेशन 1, और यहाँ से आएगा t2 इक्वल टू कितना, v a बाई जी, ये ले लो इक्वेशन 2। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको लो इक्वेशन 1, इसको 2, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको 3, इसको 4, करेक्शन कर दो। ये बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग को बता रहे कि कैसे इक्वल होगा, जानना जरूरी है। लिख लो इतना।
ठीक है, इसको मिटा रहे फिलहाल, ये वाला पार्ट। किसी का नहीं हुआ तो बोलो। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन के लिए आते हैं। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन अगर मैं लगाऊं थर्ड इक्वेशन, अपवर्ड मोशन में अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थोड़ा लिखना मत तो, हाँ मैं पहले प्रूव करता हूँ। ट्वाइस ऑफ जी ऊपर जा रहे तो एस माइनस इक्वल टू क्या आना चाहिए, वी बी स्क्वायर फाइनल माइनस यू ए स्क्वायर, वी बी होगा 0 माइनस 2gs इक्वल टू क्या होगा 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 था इसलिए कैंसिल होगा, तो ट्वाइस जीएस इक्वल टू कितना यू ए स्क्वायर, तो यू ए कितना आ गया ट्वाइस ऑफ जी एस। फिर ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इक्वेशन का नंबरिंग याद रखना। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन मैं फिर क्या लिख सकता हूं, अभी नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव इक्वल टू फाइनल क्या होगा वी ए स्क्वायर माइनस क्या होगा इनिशियल होगा यू बी, तो इनिशियल मेरा 0, तो ट्वाइस ऑफ जी एस इक्वल टू कितना होगा वी ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो वी ए मेरा कितना आएगा, इसको मान लो 5 इक्वेशन, इसको मान लो 6, फ्रॉम 5 एंड 6 हम देख सकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी था ए पे जाते वक्त इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हो गया वापस आते हुए, सॉरी स्पीड, स्पीड सेम है डायरेक्शन लेकिन उल्टा है। तो मैंने क्या बताया था, यहां से जाते वक्त जितना स्पीड होगा वापस उतना ही, यहाँ पर पहुंचते ही उतना स्पीड होगा, तो ये स्पीड है। हाँ तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, वेक्टर सिंबल नहीं दे रहे तो हो रहा है, फिर भी मैं देकर दिखाता हूँ कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा सिर्फ। इक्वल टू बी ए, और फ्रॉम इक्वेशन 1 मिला था मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मिला था, हिंसा बता सकते हो इक्वेशन 1 क्या मिला था, Z1 equal to UA. UA, और इक्वेशन 2 T1 तो इक्वेशन थर्ड मिला था, इक्वेशन थर्ड मिला था T1 इक्वल टू UA बाई जी, और इक्वेशन ऑसम ही बता दो क्या मिला था, इक्वेशन 4 मिलना चाहिए U भी A बाई जी मिला था, ऐसा ऑसम ही। ऑडियो करने में कोशिश कर रहे हो, कृष्णा जी ने बता सकते हो, ऐसा लग रहा है ऑडियो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मुझे जितना पता है ऐसा कुछ इक्वेशन मिला था, तो अगर UA इक्वल टू VA है तो T1 इक्वल टू अपने आप T2 हो जाएगा, जो मैंने बताया। तो ये जो कंडीशन है वो याद रखना है कि ऊपर जाते वक्त जितना टाइम लगता है सेम लेवल तक आते वक्त सेम टाइम लगेगा, और ऊपर जाते वक्त किसी भी पॉइंट पे पोजीशन पे जो स्पीड होता है उस पोजीशन पे वापस आते वक्त सेम स्पीड होगा। तो मैंने प्रूव कर दिया दोनों चीज। लिख लो सब लोग, इसको मिटा सकते हैं, किसी का नहीं हुआ तो बोलो, मैसेज कर देना अगर ऑडियो से बोल नहीं पा रहे तो, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। इसको मिटा रहे हैं।
ये पूरा पोर्शन। तो हमें पता चला जाते वक्त कितना टाइम, वापस आते वक्त उतना टाइम, और उस पोजीशन पे जितना स्पीड था आते वक्त उतना स्पीड, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत टाइम पढ़ा दिया। क्वेश्चन ऐसा है, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, a body is thrown upward with time, with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second. नहीं 20 कर दो, with speed 20 meter per second. Find the time taken for the body to reach back to same position. क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या करना चाहता है, और कोई अगर करना चाहता है एक अटेम्प्ट देते सब लोग, जिसका आंसर आएगा ऑडियो से बताने की कोशिश करो या नहीं तो मैसेज से। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी को थ्रोन किया गया, कितना इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, वो जाके एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा फिर वापस आएगा, तो यहां से जाके वापस आने का टाइम पूछा है। जिसका भी आंसर आएगा सेम पोजीशन पे आने का टाइम, जिसका भी आंसर आएगा सब लोग करेंगे, वो बताएगा, उसके बाद मैं करूंगा। जी को लेना है 10। हाँ बताओ। 4 सेकेंड, कह रहे हैं कि टी 4 होगा सेकेंड, 4 सेकंड, कह रहे हैं कि टी होगा 4 सेकंड। और किसी का कुछ आया? सब लोग ट्राई करो, और कोई अगर आंसर नहीं बता रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रेगुलरली पढ़ा करो जो भी पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे उसको करो, एनी वे उसको करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चंस करना पड़ता है तभी होता है फिजिक्स। हिमजा ने बताया ना आंसर? हिमजा तुमने बताया या किसी और ने बताया? मैंने हिमजा हो ना, हिमजा हो। हिमजा ने बताया, ठीक है, ओके। तो देखो हिमजा ने कैसे किया है, मुझे लगता है हिमजा ने कैसे किया है, b = 0 माना, मुझे लगता है, पता नहीं उसने कैसे किया, हो सकता है ऐसा किया हो, और u निकाला, u है, तो हिमजा ने शायद ऐसे किया होगा कि b मेरा 0 है, तो हिमजा ने क्या होगा, b = u माइनस क्या होता है gt, ऊपर जाने का टाइम t1, फिर हिमजा ने क्या है 0 = इनिशियल वेलोसिटी है 20 माइनस g इंटू टाइम t1, तो इसमें क्या होगा 20 = 10 t1, तो यहां से t1 निकला है 2 और दोनों टाइम इक्वल, तो t1 = t2 कितना हो गया, t1 प्लस t2, टोटल टाइम हो गया 2 + 2 = 4 सेकंड। हिमजा ने मेरे हिसाब से ऐसा किया है ना हिमजा? सर यस या नो? लेकिन मैं इसका और एक तरीका बताता हूँ,
ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसे लगा नहीं पाओगे, तब मैं कैसे करूं। दूसरा ये है मेथड 1 और एक मेथड सिखाता हूं। मेथड 2 क्या है, देखो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। मेथड 2, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें नहीं दिया हो कुछ चीजें, तो नहीं आ भी सकता है। मेथड 2 क्या है, यहां से जब बॉडी गया ऊपर, फिर नीचे जब आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इसलिए तो कहते हैं कि जितना इक्वेशन लगा रहे b इक्वल टू u प्लस at, वो तो ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट में क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो s है डिस्प्लेसमेंट। ट्वाइस as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वो है डिस्प्लेसमेंट। पहले क्वेश्चन में जनरली ऐसा होता था कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता था। लेकिन वापस आ है तो f 0 है, तो मैं डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन से लगा सकता हूं f। ये भी सही है, दूसरा तरीका ut प्लस कितना होगा, हाफ at स्क्वायर। जब ऊपर जा रहा था, जब ऊपर जा रहा था तो u क्या है, इस तरफ है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव u है मेरा पॉजिटिव, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर जा रहा था तो नीचे लग रहा है माइनस g। तो मैं पुट करूंगा, तो देखो क्या होगा, f इक्वल टू आ गया 0 u इंटू t कितना होगा यहाँ पर, टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ से गया है वापस है, t मेरा क्या है, टोटल टाइम है, रिटर्न होने का, प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, u इंटू टी इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। u मेरा कितना है 10 इंटू टी इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी u 20 था, 20 इंटू कितना है 10 टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 40 टी इक्वल टू 10 ऑफ टी स्क्वायर। टी से एक टी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, टी इक्वल टू। तो ये हल्का सा कॉन्सेप्ट था कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, और ये सारा इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन जो था वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, दैट इज नॉट फॉर डिस्टेंस। इसी चीज को बताने के लिए मैंने किया। हो सकता है तुम कह सकते हो सर आपका तो लंबा है थोड़ा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं ये वाला चीज चलेगा, ये वाला क्वेश्चन चलेगा, कहीं कहीं इसके हिसाब से करना पड़ेगा। हिमजा आया समझ में ये वाला चीज? हाँ ये शायद पहले नहीं पता था कि ऐसे भी हम कर सकते हैं s इक्वल टू 0, लेकिन और बहुत सारा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कल अगर क्लास करते हैं, मैं बात करूंगा तुम लोग से, तो कल का क्वेश्चन कराएंगे ऐसा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं और यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है, इस वाले मेथड से कर सकते हैं, तब डिस्प्लेसमेंट इतना होगा मेरा। लेकिन नेगेटिव में होगा अगर मैं u को इस तरफ पॉजिटिव लूंगा, तो बहुत सारे बातें होंगे, तो क्वेश्चन करवाया जाएगा। धीरज समझ में आ रहा है? धीरज मैसेज करे यस सर, ओके। तो उम्मीद करते हैं क्लास ठीक लगा होगा, और मुझे अच्छा लगा कि ये क्लास, क्योंकि जब तुम लोगों ने बुलाया था तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि तुम लोग पढ़ना चाहते थे और मैं हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो ये क्लास जैसे स्टार्ट हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जितना हो सके मैं तुम लोग को टाइम दूंगा। कुछ दिन मैं थोड़ा फ्री हूँ, क्योंकि मैं जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ उसमें फिलहाल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ दिनों के लिए मैं फ्री हूँ, तो वहां पर जितना हो सके कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन तुम लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आज जैसे कि मैंने पढ़ाया, खाना वाना खा के थोड़ा सा देखो कि मैंने क्या पढ़ाया, और कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर हम लोग का अभी डिनर का टाइम है ये है, तो आराम से खुल के बताओ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं बता रहे, कोई भी डाउट है तो खुल के बताओ। मैं बहुत यंग हूँ, मैं पहले ही कहता हूँ, मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम जरूर समझूंगा। हिटलर टाइप का तो हूँ नहीं मैं कि मतलब नहीं समझेंगे। तो
मेन चीज है कि होमवर्क जो है दिया जाएगा रेगुलरली वो करोगे तो ये फिजिक्स पूरा भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं घर से अभी थोड़ा ज्यादा भी क्लास ले सकता हूँ। तो कल मैं सुना अगर पॉसिबल हो तुम लोग की तरफ से, अगर तुम लोग के तरफ से पॉसिबल हो तो मैं कल एक क्लास 9 बजे रात को ले सकता हूँ, 9 PM, और अगर नहीं है तो दूसरा टाइम डिसाइड करेंगे। मैं ग्रुप में मैसेज दूंगा, वहां पर मुझे बताना कि पॉसिबल है कि नहीं। और बाकी जो दोस्त लोग जो एनरोल हुए हैं, क्योंकि तुम लोग का अभी हॉस्टल का ग्रुप बना है फिर भी वो लोग क्लास नहीं कर रहे, ये बहुत गलत चीज है। तो उनको बताओ कि मैं कह रहा हूँ कि क्लास करें, क्योंकि मैं अगर रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो अटेंड करने देना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आज के लिए बाय, गुड नाइट। कुछ होमवर्क देंगे उसको करना है सब। गुड नाइट एवरीवन।